वन को, पर्वत को, सरोवरों को, नदियों को देखते देखते राम जी कहाँ गए? वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर राम जी पहुंचे हैं। आगे की 3 चौपाइयों में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री वाल्मीकि जी के आश्रम के वातावरण का वर्णन किया है। कैसा आश्रम है आप दर्शन करिए। सरनी सरोज, सरनी यानी तालाब। आश्रम के बगल में क्या है? तालाब। तालाब समझते हैं ना? या होशियारपुर में तालाब है? अच्छा, बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन हमको दिखाई नहीं दिया। दिखेगा भी कैसे? हम कहीं गए ही नहीं तो कहां दिखेगा? हाँ। इधर उतरते उधर चढ़ जाते हैं। सरनी यानी बोलिए तालाब, और सरोज यानी कमल का पुष्प। तो आश्रम के बगल में जो तालाब है, सरोवर है, उसमें सरनी सरोज और बिटप बन फूले। आश्रम के चारों तरफ जो वन प्रदेश है, उन सारे पौधों में पुष्प लदे हुए हैं, और जिन पुष्पों पर गुंजत मंजू मधुपरस भूले, उन पुष्पों पर भौरे गुंजायमान हो रहे हैं। राम दीख मुनिबास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। नाना प्रकार के पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। खग मृग विपुल कोलाहल कर रही। और जो सबसे अद्भुत बात है, विरहित बैर मुदित मन चरहि। भजन का सबसे बड़ा जो प्रभाव जीवन में है, जीवन से वैर समाप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं? यदि हम माला भी जप रहे हैं और किसी के प्रति मन में बैर भाव भी रख रहे हैं, फिर हम जप नहीं रहे हैं। भजन का सबसे बड़ा प्रभाव है जीवन से वैर समाप्त हो जाए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। यहां कौन दिखाई दे रहा है? बोलिए। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ। इतना विरोधाभास है इस परिवार में, आप कल्पना नहीं कर सकते। एंटी पार्टी बैठा हुआ है एक दूसरे का। कहा महाराज आप दर्शन करिए। शंकर भगवान के गले में क्या है? सांप है। कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं, उसी घरवा में मोर भी रहता है। दर्शन करिए, नीचे मोर बैठा होगा कहीं, दिख रहा है? अब मोर का भोजन है सांप। मोर के आगे सांप आ जाएगा तो मोर उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन एक ही घर में मोर और सांप दोनों रहते हैं। बाबा के गले में सांप है। अब गणपति भगवान किस पे चलते हैं? मूसक पर। आप बताओ, सांप के आगे मूसक आएगा तो सांप छोड़ेगा? लेकिन यहां एक ही घर में दोनों रहते हैं। कहो, बड़े आदमी के घर में गाड़ी की पार्किंग एरिया रहती है। कैलाश में भी पार्किंग बना हुआ है, जहां बाबा की सवारी और मेरी माँ की सवारी एक साथ खड़ी होती है। आप कल्पना करो, नंदी और सिंह एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन सिंह नंदी को स्पर्श भी नहीं करता। इतना विरोधाभास होने के बाद भी परिवार में आनंद बना हुआ है। जानते क्या है? इसका केवल एक कारण है। जो दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, वो राम जी मेरे पर कृपा करें। अब याद रहेगा ना, अब कोई अजर नहीं बोलेगा। अपन विशेष करके पंजाब में बहुत अजर बोलते हैं सब। और ऐसी एक और चौपाई है, मंगल भवना अमंगल हारी।
सहित जेहि जपत पुरारी। मां पार्वती के साथ भगवान शंकर राम 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 नाम में लगे रहते हैं। महिमा जासि जानि गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। एक बार देवताओं में यह होड़ हुई कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाएगी, प्रथम पूज्य कौन होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो देवता पूरी सृष्टि का परिक्रमा करके पहली बार आएगा सबसे पहले वो प्रथम पूज्य होगा। अब किसी का अश्व वाहन, किसी का मोर वाहन, किसी का कुछ वाहन, सब लोग अपनी अपनी गति से भागने लगे। बेचारे गणेश जी उदास हो गए। उनका वाहन चूहा, चूहा कितना तेज भागेगा, वो कहां कहां भागेगा। उदास होके गणपति जी बैठ गए। नारद जी बोले व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। बोले मैं जीत नहीं पाऊंगा। बोले क्यों, छोटा सा मूसक है, कितना कूदेगा ये, अब पूरी धरती की परिक्रमा लगानी है। नारद जी बोले आप प्रथम पूज्य बनना चाहते हैं। गणेश जी बोले कौन नहीं चाहता है। नारद जी बोले मैं उपाय बताता हूं, धरती पर राम नाम लिखिए और उसकी एक बार परिक्रमा लगा लीजिए। क्यों, राम में ही पूरी सृष्टि समाहित है। गणेश जी ने तुरंत धरा पर राम नाम लिखा, उसकी परिक्रमा लगाई और भगवान के पास पहुंच गए। उसी दिन से गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए। तो राम नाम की महिमा गणपति जी भी जानते हैं, राम नाम की महिमा भगवान शिव जानते हैं। पार्वती जी का नियम था नित्य मां पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, फिर भोजन करती थी नित्य। एक दिन बाबा को भूख लगी, अब मैया पाठ करने बैठी हैं। जब पाठ करके मां पार्वती आई तो बाबा पूछे कहां थी। मां ने कहा प्रभु आपको बताई ना, मैं पाठ में बैठी थी। वहां शंकर जी ने एक सूत्र दिया मां पार्वती को, कहा देवी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अर्थात देवी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य फल राम जी का नाम केवल एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल से केवल राम कहिएगा। और उसी दिन से सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जेई पिय संग भवानी। उसी दिन से पार्वती जी भी शंकर जी के साथ राम राम जपने लगी। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ भजन करते हैं और इस भजन का परिणाम है कि घर में जो बैर भाव था वो बैर प्रेम में परिवर्तित हो गया। यदि हमारे जीवन में भजन प्रवेश करेगा तो हमारे जीवन का भी बैर प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। ये वाल्मीकि ऋषि के जीवन के भजन का प्रभाव है कि उनके आश्रम के आसपास के जीव जंतुओं में वो प्रभाव चला गया। बिरहित बैर मुदित मन। इसलिए समय निकाल कर घर में परिवार में कुछ समय नित्य रहे। वाल्मीकि ऋषि कुटिया के भीतर हैं। किसी परिकर ने जाकर वाल्मीकि ऋषि से कहा कि जिनकी आप आराधना करते हैं वो राम जी आ गए हैं। वाल्मीकि ऋषि सुने, आश्रम से बाहर निकले और जैसे राम जी ने देखा वाल्मीकि ऋषि को, लक्ष्मण जी के साथ राम जी दौड़कर मुनि कहु राम दंडवत लीन्हा, मुनि कहु राम दंडवत लीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा।
सनमान आश्रम आने, करि सनमान आश्रम आने, करि सनमान आश्रम आने। वाल्मीकि ऋषि को राम जी ने देखा तो राम जी ने क्या किया? बोलिए। प्रणाम नहीं किया, दंडवत किया। क्या किया? दंडवत। दंडवत कैसे करते हैं? हाँ, साष्टांग 8 अंगों को शरीर धरती पर स्पर्श करा करके लेट करके प्रणाम करने की निविधा का नाम है दंडवत, साष्टांग दंडवत। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को आशीर्वाद दिया है। यहां दर्शन करिए, वाल्मीकि ऋषि भी जानते हैं कि सामने जो प्रणाम कर रहे हैं वो भगवान है। राम जी भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन राम जी मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। इसलिए राम जी ये नहीं मानते कि मैं भगवान हूं, राम जी ये मान रहे हैं कि मैं राजकुमार हूं, और राजकुमार का कर्तव्य है सामने कोई महात्मा दिखाई पड़े तो उसको दंडवत प्रणाम करे। इसलिए भगवान ने प्रणाम किया। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है उसको समझने दीजिए, आप अपने को क्या समझ रहे हैं इस पर ध्यान रखिए, नहीं तो दुनिया वाले तो भगवान बना देंगे। हाँ, जगत वाले भले आपको भगवान माने, आप न मानिए कि आप भगवान हैं। अब जैसे पत्नी के लिए पति देवता होता है ना, पति देवता। पत्नी कितना मानती हो तो भगवान जान रहे हैं, लेकिन पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। सभी समस्या का कारण यही है? राम जी ने दंडवत किया। बच्चों को सिखाइए, कोई भी बड़ा दिखाई पड़े न श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो प्रणाम करें। क्यों? आशीर्वाद वो जीवन की पूंजी है माई बाप। जिस विपत्ति में कुछ काम नहीं आता, उस विपत्ति में आशीर्वाद की पूंजी काम आती है। एक ऋषि हुए मार्कंडे जी। मार्कंडे ऋषि, क्या नाम था उनका? मार्कंडे। अल्प आयु लेके जन्म लिए थे। 11 वर्ष की उनकी कुल आयु थी मात्र। उनके माता पिता को भी पता था कि मेरे बच्चे की आयु केवल 11 वर्ष है। माता ने सिखाया बच्चे को, मार्कंडे ऋषि को, जो भी दिखाई पड़े बड़ा, जाति पात कुछ नहीं पूछना है, उनको दंडवत करना है। और मार्कंडे जी जो भी दिखता था उसको दंडवत प्रणाम करते थे। एक दिन नारद जी आ रहे थे और श्री मार्कंडे ऋषि बचपन में छोटी अवस्था थी, उनको दंडवत कर गए। जब मार्कंडे जी ने दंडवत किया तो नारद जी वो बोले कि चिरंजीवी भवः, यानी अमर हो जाइए। मार्कंडे ऋषि मुस्कुराए, कहे देवर्षि आपका आशीर्वाद सफल नहीं होगा। बोले क्यों? मेरा नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती है, उसका नाम नारद है। मेरा आशीर्वाद विफल होगा? मार्कंडे ऋषि बोले मेरी उम्र ही 11 साल की है और आप चिरंजीवी बोल दिए। अब तो नारद जी फंस गए। बोले अच्छा एक जगह तुमको ले चल रहा हूं, मेरे साथ चलो और बिना कुछ बोले जैसे हमको दंडवत किए थे वहां भी जाके दंडवत कर लेना। नारद जी मार्कंडे ऋषि को लेकर गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। अब भीतर भेज दिए, बोले जाकर दंडवत करो। मार्कंडे ऋषि जाकर ब्रह्मा जी को दंडवत किए। ना ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। नारद जी घुस कर बोले अब हम टेंशन फ्री, अब हम निश्चिंत हो गए। आप बोले हैं अब आप जाने। इनकी उम्र 11 वर्ष की है मात्र। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उसी समय उनको चिरंजीवी बना दिए, अमरत्व प्रदान कर दिए। ये केवल दंडवत का परिणाम है। राम जी ने दंडवत किया। मुनि कहूं रामा दंडवत की परिणाम
आशीर्वाद विप्रवर दीना। ऋषियों के समाज ने राम लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण और जानकी मैया को वाल्मीकि ऋषि आश्रम में ले आए, कंदमूल फल ला कर दिए, प्रभु पाए और थोड़ी देर राम जी विश्राम करते हैं। विश्राम से उठने के बाद राम जी और वाल्मीकि ऋषि के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई। वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं, राम आ गए वन में। राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप मेरा भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, जान के भी पूछ रहे हैं मैं वन में क्यों आया हूं। वाल्मीकि ऋषि बोले, जान तो रहा हूं राम जी, लेकिन आप दर्शन करिए, आज के समय का कितना भी लायक लड़का रहता, पुत्र रहता, तो ये अवश्य रात को कहा गया कि युवराज बनना है सवेरे, और सवेरे हमको बाहर निकाल दिया गया घर से। वो तो मेरे जैसा शरीफ बच्चा था कि चुपचाप चला आया हूं जंगल में, दूसरा रहता तो कोर्ट में जाकर स्टे लेके आता। जो बहुत लायक बेटा रहता ये बात बोलता, लेकिन राम जी नहीं बोले। राम जी बोले, मेरे वन में आने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, तात बचन पुनिमा तुहित भाई भरत असरा, मोकहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। राम जी बोले, मेरे आने का पहला कारण है पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए मैं आया। देखिए, माता पिता में श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन चरण में श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। माता पिता के वचन में श्रद्धा रखनी चाहिए। नित्य पिताजी के पांव को 2 घंटा दबाते हैं, लेकिन बात एक भी नहीं मानते हैं, तो इस पांव दबाने का कोई लाभ नहीं है जीवन में। श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा उसके वचन में रखनी चाहिए। राम जी बोले, मैं अपने पिताजी के वचन को सुन करके वन में आया हूं, उनके वचन की रक्षा करने के लिए, अपनी मां का हित करने के लिए आया हूं। वाल्मीकि ऋषि से राम जी पूछे कि मेरे में और भरत में बड़ा कौन है? वाल्मीकि ऋषि बोले, जहां तक मुझे पता है आप बड़े हैं। राम जी बोले, मैं बड़ा हूं, मैं यहां पे हूं, अब मेरा भाई यहां पर है। मैं बड़ा हूं ना, तो थोड़ा ऊपर हूं। यदि मैं राजा बन जाता ना, तो मैं और बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाई और मेरे बीच की दूरी बढ़ जाती मुनिवर। इसलिए मैं राजा नहीं बना, अपने छोटे भाई भरत को राजा बनाने आया हूं। मेरा भाई जब राजा बनेगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा और हम दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। भाई भरत असर आओ, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा मिल जाए, साधु राजा, इसलिए वन में आया हूं। देखिए ना, मेरी कैकेयी मां ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम सबका भला तो हो गया, आपका क्या हुआ? बन बन दर दर भटक रहे हैं आप। राम जी बोले, मुनिवर, जितना बड़ा उपकार मेरा हुआ है, उतना बड़ा उपकार किसी का नहीं हुआ। वाल्मीकि जी पूछे, वो कैसे? राम जी बोले, मुनिवर, यदि मेरी मां मुझे वन में नहीं भेजती, तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त करता मैं जीवन में? मेरा जीवन आज धन्य हो गया है। मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये क्या है? जीवन के किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। राम जी की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, आप राम जी के चरित्र का कभी स्मरण करिएगा। राम जी ने अपने जीवन में कभी किसी से कंप्लेन नहीं किया।
क्या क्या नहीं घटनाएं घटी उनके साथ में, लेकिन राम जी ने कभी किसी को दोष नहीं दिया कि आपके चलते मेरा ये हो गया। ये रामत्व है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिएगा, जीवन में जहां भी रहिएगा आनंद ही आनंद बना रहेगा। राम जी बोले मेरा सौभाग्य वर्धन हो गया आपके चरणों का दर्शन करके। हे वाल्मीकि ऋषि, मैं 14 वर्ष के लिए आया हूं, तो मैं पूछ रहा हूं ऐसा कोई स्थान बताइए जहां मैं 14 साल रह सकूं। अब जहाँ राउर आयसु होई, परंतु मुनि उदवेग न पावै कोई। राम जी कहते हैं ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि बोले आपके रहने से कष्ट होगा। राम जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जीवन में बुरा न मानिएगा, जिस घर में केवल एक भगत होते हैं वो पूरे घरवा भर को त्रास देते हैं। बुरा न मानिएगा। कैसे? सवेरे उठ जाएंगे 4 बजे भोर में, लगेंगे घंटा पीटने, जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू कर देंगे, और ऊपर से बताते हैं क्या, राक्षसों के बीच में रहता हूं मैं, मेरे घर वाले सब राक्षस हैं, कोई भगवान का भजन नहीं करता। इतना अभिमान तो विभीषण जी भी नहीं किए थे। विभीषण जी जब राम जी से मिले हैं तो पता है विभीषण जी ने क्या परिचय दिया अपना? हम यदि रहते तो हम अपना विजिटिंग कार्ड देते। कहते ये देखिए, लंका जैसी नगरी में हम आपका मंदिर बना के पूजा करते हैं, हम आपके इकलौते भगत हैं लंका के। इतना कहते ना, बोलिए कि हमारे अगल बगल रहने वाले लोगों को कष्ट हो। एक बात बताएं, भगवान जोर जोर से बोलने से नहीं सुनते हैं, और यदि भगवान बोलने से सुनते फिर तो कभी किसी गूंगे की बात ही नहीं पहुंच पाएगी उन तक। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है। सावधान, हमारे भजन से अगल बगल कष्ट पहुंचे किसी को, उस भजन से हमको लाभ मिलने वाला नहीं है। राम जी बोले वाल्मीकि ऋषि जी से कि मुनिवर ऐसा स्थान बताइएगा मेरे रहने के लिए जहां मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन। राम, आपके रहने से कष्ट होगा? मैं आपको जानता नहीं हूं कि आप कौन हैं। राम जी बोले आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले केवल आपको नहीं, मैं सीता जी को भी जानता हूं और आपके भाई साहब को भी जानता हूं, मैं आप तीनों को जानता हूं। राम जी बोले कौन है हम? वाल्मीकि ऋषि बोले राम, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, आप वेद के पालक हैं। राम तुम जगदीश, आप जगदीश हैं। और ये जो बगल में खड़ी हैं सीता जी, माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया शक्ति हैं। ये माया रूपी सीता जी ही आपके रुख को, इशारे को देख करके सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। ये सब सीता जी करती हैं। लक्ष्मण जी बोले मैं कौन हूं? वाल्मीकि ऋषि बोले आप 1000 सिर वाले शेष अवतार हैं, शेष नारायण। सहस शीस अहीस महिधरु लखन सचराचर धनी। और राम जी, मैं ये भी जानता हूं आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके यहां धरती पर लीला करने के लिए और दानवों का दमन करने के लिए अवतार लेकर के मेरे सामने आए हैं। प्रभु, मैं सब जानता हूं आपके विषय में। राम जी मुस्कुराए, बोले आप तो सब जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया एक बात बोलूं? 2 दिन पहले वो केवट जी मिले थे गंगा किनारे। वो केवट जी भी कह रहे थे कि मैं आपका मर्म जानता हूं। आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी बोल रहे हैं कि मैं आपका मर्म जानता हूं, आप कौन हैं। जो मिल रहा है सब आपका मर्म जानता है,
अब मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूं, ये चल क्या रहा है। राम जी बोले लक्ष्मण जी से कि वाल्मीकि ऋषि से पूछो ये कैसे जान गए। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। लक्ष्मण जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से कि मुनिवर आप इनको कैसे जान गए, किस विधि से जान गए, कौन सी पूजा किए, कौन सा पाठ किए, कौन सा जप किए, कैसे जान गए। वाल्मीकि ऋषि बोले लक्ष्मण जी किसी भी पूजा से, किसी भी जप से, किसी भी अनुष्ठान से, किसी भी पाठ से राम जी को जाना नहीं जा सकता है। हांडा जी समझ में आ रही है बात। कुछ भी करके हम चाहे आप भगवान को जान नहीं सकते। और बुरा ना मानिएगा, जो कही रहा है सूरी जी कि आओ आओ हम जनवा देंगे भगवान को, आओ आओ, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। बहुत लोग घूम रहे हैं समाज में, आइए हम ध्यान लगवा देंगे, हम भगवान को जनवा देंगे। है खुदे बैठ नहीं पा रहे हैं, एक आसन पर कह दिया जाए 1 घंटा बैठिए तो पांव में दर्द हो जा रहा है। जिसका आसन सिद्ध नहीं हो पाया वो ध्यान की बात करेगा। जिसका लगता है उसको मेरा प्रणाम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, तो जिस सम का उत्तर नहीं मालूम रहता था पहले मान लेते थे। पढ़ा है ना, माना संख्या x है, अब मान करके सॉल्व करते थे तो पता चलता था अंत में कि x की वैल्यू क्या है। उसी प्रकार भगवान को मान करके व्यवहार करिएगा तो अंत में यह भी पता चल जाएगा कि भगवान क्या है। जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय है। अब प्रश्न आता है यदि भगवान को जान नहीं सकते तो वाल्मीकि ऋषि कैसे जान गए। लक्ष्मण जी पूछे आप कैसे जान गए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं सोई जानई जेहि देहु जनाए, और जानत तुमहि तुमई होई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान अपने विषय में जनवाना चाहेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को। भगवान को कौन जान पाएगा, भगवान जिसको अपने विषय में जनवाना चाहेंगे वो उनको जान जाएगा। फिर प्रश्न आता है भगवान किसको जनवाना चाहेंगे। क्या ऋषि महात्मा मुनि को? नहीं, किसी को भी। किसको महाराज? जो भगवान के अनुकूल रहे, जो भगवान की मर्यादा के अनुकूल रहता है। एक दिन भगवान उसको अपने विषय में सब कुछ जनवा देते हैं। और याद रखिएगा, भगवान को जान लेने के बाद वो जीव भगवान का ही हो जाता है। जानत तुमई तुमई होई जाए। वाल्मीकि ऋषि बोले राम जी आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। मैं पूछ रहा हूं, पूछे हूं मोहि की कहाँ, मैं पूछत सकूचा, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखाओ। श्री वाल्मीकि ऋषि पूछे कि आप पूछ रहे मैं कहाँ रहूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रभु आप कहाँ नहीं है। पहले आप वो स्थान बताइए जहां आप नहीं है, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। यहां श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी के रहने के लिए 14 स्थान बताए। कितने स्थान? 14। जोर से बोलिए। 14। 10 4 14। और ये 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, ना होशियारपुर में है, ना जलंधर में है, ना फगवाड़े में है। कहाँ है? ये हमारे आपके शरीर में है, हमारे जीवन के व्यवहार में है। मैं एक एक करके स्पर्श कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के लिए बताया। जिनके श्रावण
समुद्र समाना जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे। होशियारपुर में कोई नदी है? नहीं है। जलंधर में हो ऋषि बाबू? जलंधर में नहीं है। फगवाड़े में? ब्यास नदी है कहां? अच्छा, पास में ही है, ब्यास नदी है। कहां से निकली है? पहाड़ पर से निकली होंगी। और कहां से? बोलिए। पहाड़ पर से। हमको एग्जाम लेने थोड़ी बैठे हैं कि जगह का नाम बताओ। ब्यास नदी कहां से निकली है? कहां तक गई है? ये किसी को नहीं मालूम। समुद्र में कौन? अच्छा, ब्यास सीधे समुद्र में चली गई है। वो किसी नदी में मिली होंगी ना। आप लोगों को नहीं पता किस नदी में मिली? तो जब पंजाब में रह के आप लोगों को नहीं मालूम तो हमको कहां से मालूम होगा? चलिए मान लेते हैं किसी नदी में मिली होंगी। अब वो नदी कहां गई होगी? अब समुंदर बोलिए। कहां गई? समुंदर में। अच्छा, आप बताओ, किसी भी नदी को समुंदर ने इनविटेशन कार्ड भेजा था कि आओ आओ मेरे पास? बुलाया था क्या? नहीं। लेकिन नदी जब निकलती है, और आप कितना भी बांध बना दीजिए, देखिए टिहरी बांध बनने के बाद भी गंगा मानी नहीं, उसको पार करके और गंगा सागर में जाकर मिल गई। आप नदी पर कितना भी बांध बनाइए, नदी सभी बांधों को पार करते करते एक दिन समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। लेकिन आप दर्शन करिए, निरंतर नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, निरंतर। लेकिन आज तक कभी समुद्र ने ये नहीं कहा कि अब मत आइए आप लोग, मैं भर गया हूं। कभी समुद्र ने कहा? नहीं। निरंतर नदियां आती हैं, लेकिन कभी समुद्र भरते नहीं है। हे राम जी, उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए और आपकी कथा ही नदी बन जाए, यानी जैसे नदियों से कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा से जिस मनुष्य के कभी कान नहीं भरे, आप उसके हृदय में जाकर बसिए। प्रभु आपके लिए पहला स्थान है, पहला घर है, जिसके मन कभी भगवत कथा से भरे नहीं। गोस्वामी जी तो सूत्र देते हैं, अघाना समझते हैं, अघा जाना अवधि शब्द है। अघाना मतलब मन भर जाना। अब हमारा मन भर गया है, कहते हैं हम अघा गए हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं, क्या चौपाई है वो? भर ही निरंतर हो। अघाही में बोल रहा हूं, कहां पहुंच गए आप? क्या चौपाई है? देखिए सब लोग फंसे हैं। रामचरित जे सुनत अघाही
रामचरित्र सुनकर जो अघा रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्र को सुनकर जिसका मन भर जाए, इसका मतलब उसको असली आनंद मिला ही नहीं है। आप आम का जूस आपको पिलाएं, कितने दिन पीजिएगा? एक दामाद गया ससुराल में, पंजाब की कहानी नहीं है ये, पूर्वांचल की कहानी है, इसलिए आप लोग अपने ऊपर न ले लीजिएगा। एक दामाद गया ससुराल में, सोचा कि जाएंगे ससुराल, 3-4 दिन रहेंगे, खूब चकाचक भोजन मिलेगा, ससुराल में कितना स्वागत आनंद की वर्षा होगी। सवेरे सवेरे भैया पहुंचा, उसकी सास देखी तो नाचने लगी। अरे दामाद जी आ गए। दामाद जी मेरे अंगना में पधारो। खूब स्वागत की सास, हाँ, खूब आनंद मनाई। दामाद जी नहाए वहाए, फ्रेश हुए, तुरंत पालक की भजिया लाकर सास रख दी। भजिया समझते हैं ना? पकौड़ी, हाँ, यहाँ क्या बोलते हैं पंजाब में? पकौड़े, हाँ। अच्छा, पकौड़ी पंजाब में आके पकौड़े हो गए। तो पालक के पकौड़े लाकर सास दे दी। दामाद जी बोले, देखा ससुराल में आते पालक के पकौड़े मिल गए, क्या बात, आनंद आएगा, खूब पकौड़े खाएं। दोपहर में सास बनाई पालक पनीर। दामाद प्रसन्न, क्या बात, पालक पनीर मिला। रात को आलू पालक, रात में क्या बना? आलू पालक। चल ठीक है। अगले दिन फिर सवेरे पालक के पकौड़े, पालक साग, रात को पालक। 4 दिन बेचारा पालक खाता रहा, उसकी सास और कुछ बनाए ही नहीं। सुबह पालक, दोपहर पालक, रात को पालक। 4 दिन पालक खाते खाते वो त्रस्त हो गया। 5वें दिन सुबह सास पूछी, बाबू क्या बनाए हम आज? बोला, माता जी बनाइए मत, हमको खेत दिखाइए पालक वाला, बनाइए कुछ मत, हमको केवल खेत बता दीजिए कहां से आप तोड़ के ला रही है, हम जाएंगे वहां से चर के चले आएंगे। जब पालके खाना है तो बनाना क्या है? उसी प्रकार आपको एक ही सब्जी नित्य खिलाया जाए तो आपका मन भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? बोलिए, भर जाएगा, आप अघा जाएंगे। लेकिन भगवान की कथा, क्या नाम है? चातक। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। चातक पक्षी की विशेषता है, स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है, दूसरा कोई जल नहीं डालता। भले गंगा जी के किनारे क्यों न बैठा हो, वो गंगा के पवित्र जल को भी नहीं पीता, पिएगा तो स्वाति के बूंद को ही पिएगा। मैंने ये भी पढ़ा है कि प्यास से जब चातक मरने लगता है तो ऊपर से गिरते समय वो अपना मुख ऊपर किए रहता है। क्यों? मुख नीचे करके गिरूंगा और यदि कोई दूसरा पानी मेरे मुख में चला गया तो मरते मेरा वचन टूट जाएगा, इसलिए मुख ऊपर करके मरता है। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी, जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए, आंखें क्या बन जाए? चातक। और उस आंख रूपी चातक के लिए आपका रूप ही स्वाति का बूंद बन जाए। अर्थात हे राघव, जिस मनुष्य की आंखें केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में अकेले मत रहिए, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए दूसरा घर बता रहा हूं, जिसकी आंखें आपको देखने के लिए ललायित रहे, आंखें भगवान का दर्शन करें। 2 घर हो गए, अब तीसरा घर वाल्मीकि ऋषि बोले, जस तुम्हार मानस विमल
हंसिनी जी हाजास, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हिय पास। हंस आप लोग देखें, हंस कौन कौन हंस देखा है? अच्छा, इतने लोग देखे। पंजाब में हंस बहुत है का? बोलिए, हम तो नहीं देखे आज तक। कई लोग बत्तख को भी हंस से समझते हैं, बुरा न मानिएगा। हम लोग एक बार बेगूसराय में कथा गा रहे थे, पूज्य महाराज श्री के साथ में था। तो जो रखे थे बहुत बड़े आदमी थे, उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस था। तो महाराज श्री से रोज कहे, सरकार चलिए हंस देखिए, हंस। वो 3-4 दिन कंटिन्यू बोले, सरकार हंस देखिए मेरे फार्म हाउस में। महाराज जी हमसे बोले, बेटा हंस यहाँ कैसे आ गया? हंस तो मान सरोवर में रहता है। तो एक दिन हम लोग भी उत्सुकतावश चले गए हंस देखने। गए तो देखे तालाब में बत्तख घूम रहा था। बत्तख समझते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? डक डक, पैंक 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 करता है। वो बत्तख घूम रहा था। वो बत्तख कोई हंस मान बैठे थे। हंस मान सरोवर में होते हैं। हाँ, कहीं उड़ के 1-2 आ गए होंगे पंजाब में, बात अलग है। लेकिन हाँ, कहाँ होते हैं? मान सरोवर में घूमते हैं और मोती चुगते हैं। ठीक। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु आपकी कथा भी मान सरोवर है। एक सरोवर है, तालाब, वो मान सरोवर है। तो ये राम कथा मानस सरोवर है, ये सरोवर है। और इस मानस सरोवर में जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनकर विचरण करे और आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करे, हे राम जी आप उसके हृदय में जाकर बसिए, आपके लिए 30 घर। और सीधा सीधा यदि आपसे कहूं तो जिस मनुष्य की जिह्वा निरंतर राम 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 एक, तो कितनी बार हुआ? 6 बार। तो कितनी बार पढ़िएगा तो 108 पूरा हो जाएगा? अच्छा, 20 बार में 108 हो जाएगा। आप लोग पहाड़ा नहीं पढ़े का? टेबल 18 बार में, कितनी बार में? 18 बार। जब राम 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 एक, राम 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 2, ऐसे 18 बार काउंट करिएगा, एक माला पूरा। अब आप बोलेंगे महाराज आप 20 बार क्यों करा दिए? 2 घलुआ है। घलुआ बताया था ना, गोलगप्पा खाइए तो लास्ट में फ्री वाला अच्छा लगता है ना, उसी प्रकार भगवान को भी फ्री का अच्छा लगता है। तो 18 बार में एक माला पूरा हुआ, 2 ठे घलुआ लगा दीजिए उसमें। 20 बार नहाते हुए, कपड़ा पहनते हुए, गाड़ी चलाते हुए जप लीजिए, आपका एक दिन का माला पूरा हो गया, एक माला कंप्लीट। अब इतना टाइम नहीं है, आप कल्पना करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु जिसकी जिह्वा आपके नाम का जप करे, आप उसके हृदय में जाके रहिए, आपके लिए 30 घर। अब चौथे स्थान में व्यवहार का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा। जिस मनुष्य की नाक सुगंध आपको अर्पित करके ले, आप लोग सेंट लगाते हैं ना, सेंट, परफ्यूम, इत्र कुछ भी लगाते हैं, पहले क्या करिए, एक रुई में उसको लगा करके सुगंध को अपने ठाकुर जी को लगा दीजिए, भगवान को, और फिर प्रसाद बना करके अपने स्वीकार करिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन कर। प्रभु जो आपको भोग लगा करके भोजन करे। क्या लगा करके? भोग समझ रहे हैं ना? आप में से कौन कौन भगवान को भोग लगाते हैं?
नित्य डेली। काजू किशमिश का नहीं, भोजन का। घर में जो भोजन बनता है भोग लगाते हैं डेली, अच्छी बात। जो नहीं लगाते वो अब लगाना प्रारंभ करें। आप कहोगे महाराज हमारे घर में तो लहसुन प्याज बनता है। देखिए हमारे बोलने से कोई छोड़ने ओढ़ने वाला है नहीं, लेकिन हम एक निवेदन करेंगे, यदि लहसुन प्याज बनता है तो कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, दोपहर में दाल रोटी लगाइए और रात में दूध रोटी। इसमें तो लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। दोपहर में क्या लगाइए बोलिए, और रात में यही लगाए रहो। दोपहर में दाल रोटी, रात को दूध रोटी, दाल रोटी दूध रोटी। इतना लगा दो भोग कि भगवान का मन दाल रोटी दूध रोटी खाते खाते भरी जाए, भगवान त्रस्त हो जाए दाल रोटी देख करके। फिर जिस दिन भगवान को पनीर की सब्जी खाने का मन होगा, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज बंद करके भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाने लगेंगे। लेकिन लगाना प्रारंभ करिए। रे भगवान ये नहीं कहते कि मैं 56 भोग ही खाऊंगा, आप तो जो खिलाइएगा वो खाने को तैयार है। शबरी ने कौन सा 56 भोग खिलाया था भगवान को? है विदुर जी के घर कौन सा भोग मिला था? दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। और कहाँ गए? साग विदुर घर खाई। सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक घर में कलकत्ता में विनय और हम दोनों लोग गए, बहुत पहले की बात है। तो वो अपने पूजा घर में ले जाकर हमको बिठा दिए। बाबा जी, अब मैं जाकर बिना हम बैठे तो दोनों लोग देखे तो जितने भगवान थे सबके आगे भोग रखा हुआ था। भोग क्या रखा हुआ था? इतनी बड़ी कटोरी स्टील की, इतनी बड़ी, और इतना बड़ा गिलास। हर कटोरी में 2 ठे काजू और 2 ठे किशमिश और गिलास में पानी, हर भगवान के सामने रखा हुआ था। हम विनय से पूछे कि इस साइज की और इस साइज का गिलास कटोरी बनाता कौन है? तो हम उनसे पूछे ये क्या है? बोले भगवान को भोग लगा, रोज लगाता हूं, डेली लगाता हूं काजू किशमिश, और ये भगवान का अलग बर्तन है। मैं मन में सोचा अपने पानी पीते हैं गिलासा में, अब भगवान को छुटकी गिलासी में है? और कहते हमारे पर भगवान की कृपा नहीं हो रही है, इस जन्म में तो होने से रहा। देखिए भगवान नहीं कहते हमको सोने की थाल में खिलाइए, जिस बर्तन में आप भोजन करते हैं उसी बर्तन में खूब बढ़िया कटोरी में दाल निकालिए, बगल में 2 तरह की सब्जी बना लीजिए, एक सूखी सब्जी एक गीली सब्जी। हाँ, दाल और सब्जी के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता छिड़क दीजिए और रोटी में घी लगाकर उसको 2 बार फोल्ड करके सजा के रख दीजिए। कितनी रोटी महाराज? तो जितनी आप खाते हैं। बगल में थोड़ा सलाद रख दीजिए और तवे पर मिर्चा को भी थोड़ा भून करके उसको भी रख दीजिए। हो सके तो राम रस बगल में रख दीजिए। राम रस समझते हैं? नमक, नमक, नमक को साधु शाही में राम रस कहते हैं। राम रस रख दीजिए, भगवान को मन करेगा कहीं मिला लेंगे, ऐड कर लेंगे। और उसके बाद गिलास में पानी लेकर के भगवान के सामने भोग रखिए और कहिए प्रभु आप भोग लगा दीजिए तो आपका जूठन प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। प्रभु ये प्रकार विधि है। ये भगवान के लिए भोग लगाने का स्वभाव बनाइए। कौन कहता है भगवान नहीं खाते हैं? खिला कौन रहा है? आज कल हमको कोई मिला यहां पर कि आज ही मिला? हाँ, आज ही में ना समिति के कोई भैया थे, बोले महाराज जी
आज की कल ठाकुर जी को घर में मैया बिस्किट भोग लगाई थी, तो मैं ऊपर से उतरा तो कटोरी में बिस्किट था, तो मैं समझा कि भोग लग गया है। अच्छा, आपके हाँ बाबू मिले थे, बोले मैं समझा भोग लग गया है, तो मैं कटोरी लेकर के नीचे चला गया। माँ बोली अरे मैं रख कर आई थी, अभी भोग नहीं लगाई थी, तू लोग उठा के ले आया। अब बोले महाराज मुझे तो बड़ी ग्लानि हुई, मैं तुरंत बिस्किट, कटोरी का बिस्किट लेकर गया और ठाकुर जी के सामने रखकर कान पकड़ा, प्रभु माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, बिस्किट भोग लगा लीजिए प्रभु। आपकी कथा में सुना था महाराज की भोजन भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। मैं आंख बंद करके बगल में खड़ा हो गया और ये कह रहा था प्रभु भोग लगा लीजिए, और मन में देख रहा था कि लड्डू गोपाल बिस्किट खा रहे हैं। और महाराज जी जब मैं आंख खोला ना तो बिस्कुट कटा हुआ दिखाई पड़ा हमको। वो फोटो लेके बाबू आया था मुझे दिखाने के लिए। भोग लगाइए, कैडबरी से सिल्क, 5 स्टार, मंच और कौन मिठाई है वो, किट कैट, ये बढ़िया बढ़िया डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट ले आइए एक दिन पहले, रात को बच्चों को दिखा दीजिए और बता दीजिए सवेरे 7 बजे ठाकुर जी की घंटी जब बजेगी तो उसके बाद यही प्रसाद में बांटा जाएगा। आपके घर के बच्चे आपसे पहले तैयार होके मिलेंगे नहा करके, घंटी लेके खड़े होंगे। अच्छा, कल एक माई हमसे पूछ रही थी महाराज हमरी सासू मैया को कि किसको एक महात्मा जी बता दिए हैं घर में गरुण जी को नहीं रखना चाहिए, घंटी पूजा घर में भगवान रुष्ट हो जाते हैं। ये महामंत्र कौन बताता है प्रभु? घंटी के ऊपर गरुण जी बने होते हैं, वो भगवान के वाहन हैं। आप घंटी क्यों बजाते हैं पता है? भगवान की सेवा में घंटी क्यों बजाई जाती है पता है? हाँ, नहीं 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 नहीं। अब जैसे हम बंगाल में रहते हैं तो इनमें से 1-2 लोग बांग्ला जानते हैं कि आपने जाने न तो ये जानते हैं, उधर भी 2 लोग जानते हैं। যদি আমি এখানে বসে আপনার কাছে মধ্যে শুধু যদি বাংলা মধ্যে কথা করি, হরিনাম সংকীর্তন করি, তাহলে আপনার মধ্যে কত লোক ভাবতে পারবেন কি আমি বুঝছি? কেউ জানছে না? কেউ জানে না বাবা। महाराज की बोलছেন আমি বুঝতে পারছি না, लेकिन खूब ज्ञानी पुरुष बाबा दुर्दांत बोलेছেন আজকে इनी। कुछ समझ में आया? बोलिए नहीं, लेकिन हम सही सही बोले हैं। उसी तरह आप लोग तुस्सी 80 बोलते हो तो 80 समझ में कुछ नहीं आंदा। मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं बड़े ध्यान लगा के सुनता हूं, कुछ समझ में आ जाए लेकिन स्लिप कर जाता है। गरुण जी को इसलिए बजाया जाता है क्योंकि गरुण जी भगवान के पास रहते हैं। हम गरुण जी से कहते हैं गरुण जी आप तो इनके निकट रहते हैं, तो हम आप जानते हैं कि क्या बोलने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारी ओर से आप ही भगवान की स्तुति कर दीजिए और मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न कर दीजिए। इसलिए हम गरुण जी घंटी जी को बजाते हैं। अब आप कहोगे महाराज वो तो केवल टन 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 बजता है, तो अभी हम 2 मिनट पहले बांग्ला बोले तो आपको समझ में आया नहीं, लेकिन हम जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं। उसी प्रकार वो गरुण जी का लैंग्वेज है, वो भगवान समझ रहे हैं कि गरुण जी उनसे क्या बोल रहे हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गरुण जी को बजाया जाता है। इसलिए मंदिर में गरुण जी को अवश्य रखना चाहिए, भगवान के वाहन है वो। भगवान मुंह दिए कुछ बोल देना, गरुण जी मत रखो। एक बिटिया का मैसेज आया कि गुरुदेव, उसके बेचारे उसकी पति नहीं रहे 5-6 साल पहले, तो मैसेज किया कि गुरुदेव क्या मैं गीता पाठ कर सकती हूं? हमने क्यों पूछ रही हो? तो मेरी सासू मैया गीता पाठ कर रही थी, उसी बीच में ये नहीं रहे। तो अगल बगल की माताएं कह रही नहीं नहीं गीता पाठ करोगी तो घर में फिर अनहोनी घटना घट जाएगी।
कौन समझावे, संतुष्ट करे और गुरु जी का सम्मान राम जी आपसे अधिक करे। 14 में से ये 5 स्थान ही हम और आप कर सकते हैं। इसके बाद के जो 9 स्थान है ना, वो अपने बस की बात नहीं है। कहे आगे लिखा है, काम क्रोध मद मोह लोभ जिसको ना हो। किसके भीतर क्रोध नहीं है, हाथ उठाए। अच्छा, आपको क्रोध नहीं आता? हाँ, कभी नहीं आता? सब में है। मैं कथा गा रहा हूं, मेरे अंदर भी है। आपको विश्वास ना हो तो 4 बार सामने से आके जाके दिखाइए। सबके भीतर काम क्रोध मद लोभ भरा है। ये अपने छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जो अपने भीतर का दोष अपना समझे और अपने भीतर का सद्गुण आपकी कृपा समझे, कौन मान रहा है? आप बताओ। लड़का यदि 99% मार्क्स ले आता है तो माता पिता ऑफिस से छुट्टी लेकर और मिठाई का डब्बा पैक कराकर जितने रिलेटिव है सबके घर जाते हैं, छुट्टी लेके जाते हैं। 99% लाया मेरा बेटा, बहुत मेहनत किया, बहुत दिन रात एक कर दिया। कदाचित तो उसका नंबर कम आ जाए, फेल हो जाए, तो फिर वो किसी के घर नहीं जाता, फिर सब रिलेटिव उसके घर आते हैं। फिर वो क्या कहता है, वो 99% आया तो कहता था बहुत मेहनत किया बच्चे ने, दिन रात एक कर दिया था, मेहनत का नतीजा है साहब। और जब फेल हो जाता है तो क्या कहता है, मेहनत तो बहुत किया था, भगवान को जो मंजूर है वही न होगा, क्या कहे। अरे फेल हो गया तो भगवान को मंजूर, और पास हो गया तो एक बार भी नहीं कहते कि भगवान की कृपा से पास हुआ है। ये हम जी रहे हैं। होना क्या चाहिए? गुण तुम्हार, जीवन में जो सद्गुण है भगवान की कृपा से, असमुझई निज दोषा, दोष अपने कर्म का परिणाम है। जेहि सब भाते तुम्हार भरोसा, जिसे सब प्रकार से भगवान पर भरोसा, यही सब भांति तुम्हारा भरोसा। इसको रट लीजिए, हरि इच्छा से दिव्य हुआ। किसी भी परिस्थिति में कहिए हरि इच्छा से दिव्य हुआ। एक राजा था, यही कहता था, हरि इच्छा से दिव्य हुआ। एक दिन अपने मंत्री के साथ जा रहा था राजा, तो शिकार करता था, शिकार करते नहीं, मंत्री का तकिया कलाम था। मंत्री कहता था हरि इच्छा से दिव्य हुआ। मंत्री हमेशा हर बत्ती में कहे हरि इच्छा से दिव्य हुआ, राम जी की इच्छा से दिव्य हुआ। तो राजा के साथ मंत्री एक दिन शिकार में गए, बाण चलाते समय मिस हो गया और उस बाण से राजा की ये उंगली इतनी कट के अलग हो गई, इतनी उंगली कट के निकल गई राजा की। अब मंत्री का तकिया कलाम, मंत्री बोला राम जी की इच्छा से दिव्य हुआ सरकार। राजा बोला अरे मेरी उंगली कट गई, तू कहता दिव्य हो गया। इतना गुस्सा आया राजा को कि राजा मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री चला गया जेल में, बोला आजीवन कारावास डालो इसको, जीवन भर जेल में सड़ेगा। उसके बाद मलहम पट्टी हुआ, उंगली तो कट गई उंगली, ठीक हो गया। तो राजा कुछ महीनों बाद फिर शिकार करने गया अकेले। इस बार जब शिकार करने गया तो राजा को आदिवासियों ने पकड़ लिया, जंगल में रहने वाले। और जब राजा मंत्री को जेल में डाल रहा था ना, उस समय मंत्री बोला राम जी की इच्छा से दिव्य हो रहा है, दिव्य। राजा बोला पागल हो गया ये। राजा को आदिवासियों ने पकड़ लिया, पकड़ के सब बांध के ले गए। अब बोले अपने देवता को, हुला लुलू को प्रसन्न करने के लिए इसकी बलि दी जाएगी। उन लोगों का देवता हुला लुलू, आदिवासियों के देवता हुला लुलू गाते हैं ना वो, तो हुला लुलू को प्रसन्न करने के लिए इसकी बलि दी जाएगी। अब तो राजा समझा कि आज तो मेरा जीवन गया, अब तो इसे मार डालेंगे हमको। उसको नहला वला कर
तिलक उलक लगाकर घास फूस का माला पहना के हिम्बा हिम्बा हूँ गाते गाते सब ले गए और जहां उसका गला काटना था वहां लिटा दिए। अब उनका जो गुरु था मंत्र पढ़ रहा था, तलवार से गला काटने ही वाला था, तब तक गुरु की दृष्टि चल गई, उसकी उंगली यहां से कटी हुई है। बोला अरे रुको 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 रुको, हुला लुलू इसकी बलि स्वीकार नहीं करेगा। बोला क्यों? ये पूरा मनुष्य नहीं है, इसका अंग कटा हुआ है। अब इसका उंगली कटा हुआ, ये तो भंग है, ये पूर्ण मनुष्य नहीं है। नहीं नहीं, इसकी बलि